नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हमने पूर्व में भी विवाह के टॉपिक पे अनेक बार चर्चा की है, लेकिन उस में विषय अलग अलग होता था। आज भी विवाह के ऊपर ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज का फोकस है प्रेम विवाह और सफल दाम्पत्य जीवन। विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जिस पर उसका सारा जीवन और सुखी संसार टिका होता है। परंतु विवाह की घटना आपके जीवन में किस रूप में घटित होगी, इसके कई चैनल हो सकते हैं। यानी कि माता पिता के द्वारा लाया गया रिश्ता, पारिवारिक जान पहचान, बंधु बांधव, सगे संबंधियों के द्वारा सुझाया हुआ कोई रिश्ता, या युवक युवती एक दूसरे के संपर्क में किन्हीं कारणों से आते हैं और कुछ ही मुलाकातों में परस्पर आकर्षण के तहत विवाह करने का निर्णय स्वयं ले लेते हैं। अब यदि उनके इस निर्णय पर परिवार की मोहर लग जाती है तो आसानी से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, अन्यथा उन्हें एक संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। तत्पश्चात वो विवाह कर पाते हैं। आधुनिक परिवेश में लव मैरिज एक बहुत ही आम बात हो गई है, जिसे अब परिवार के लोग भी स्वीकार करने लगे हैं। असल में तो ये प्रारब्ध होता है और ये कर्मों के बंधन का एक ऋणानुबंधन है, जिसके काटने के लिए दो जीव मतलब मनुष्य, युवक और युवती, वो साथ साथ आते हैं। लेकिन आजकल जितनी जल्दबाजी युवक और युवती प्रेम विवाह में दिखाते हैं, उतने ही उनके विवाह कुछ समय के अंतराल पर टूटते भी देखे जाते हैं और वो तलाक की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। इसका सारा दोष यदि हम उनके स्वयं के निर्णय को कहें तो वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि बहुत से प्रेम विवाह सफल होकर लंबी उम्र तक चलते भी देखे गए हैं। अब अगर सफल प्रेम विवाह के कुछ पुरातन संदर्भों को हम देखें और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रेम विवाह के बारे में कोई विशेष सूत्र प्रतिपादित नहीं किए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र मुख्य रूप से देश काल पात्र पर विशेष जोर देता है और उसके आधार पर खोज करने पर प्रेम विवाह पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिले। अब इसके लिए देखना होगा कि प्रेम विवाह के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोई भी जातक वैवाहिक बंधन में बनता है, लेकिन मैरिज बाय चॉइस यानी अपने स्वयं के निर्णय से वो अपने जीवन साथी का चुनाव करता है और वैवाहिक बंधन में बनता है। लेकिन उसके साथ साथ में वो विवाह सफल भी हो, उसके लिए आपकी कुंडली में कुछ कारक ग्रहों का, कुछ भावों का, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो पहले हम कारक ग्रहों की बात करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है शुक्र, जो कि प्रेम का, आकर्षण का, अट्रैक्शन, मधुरता, इसका कारक ग्रह है। और यदि ये कुंडली में बली अवस्था में है तो जातक प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकता है। इससे द्वितीय स्थान पर आता है चंद्रमा, जो कि मन का कारक कहा जाता है और भावनाओं का नियंत्रण चंद्रमा के अधीन ही होता है, अर्थात भावुकता चंद्रमा के द्वारा ही आती है। तो रिश्तों में मतलब प्रेम प्रसंगों में भावना और उसका एक्सप्रेशन जो है वो चंद्रमा के माध्यम से ही आएगा। और अगर चंद्रमा बली अवस्था में है तो
वो एक सफल प्रेम और उसके बाद प्रेम विवाह में परिणति उसकी हो सकती है। इसके बाद आता है बृहस्पति, जो कि किसी भी व्यक्ति को विवेकवान, क्षमावान और सहनशीलता प्रदान करता है। और प्रेम संबंधों में इन तीनों ही गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तो बृहस्पति की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी है और अपनी सही स्ट्रांग पोजीशन में बैठा है, तो जातक के अंदर ये गुण कुदरती तौर पे विकसित होंगे और वो प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का और उसको स्थायित्व प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है बुध, जो कि अगर कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि बुध इंस्टेंट डिसीजन यानी त्वरित निर्णय वो दिलाने वाला ग्रह है, क्योंकि बुध जो है शार्प माइंड को बताता है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो यानी जातक का माइंड शार्प होगा, उसकी बैलेंस्ड अप्रोच होगी और वो लॉजिकल होगा, यानी लॉजिकल बात करेगा, यानी कि प्रेम में खाली भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं लेगा। और यानी उसका बुध भी अगर इनमें अगर शामिल है इन सारे कॉम्बिनेशंस में, अर्थात उसका शुक्र भी बली है, चंद्रमा भी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखने वाला और सही भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला है, और बृहस्पति से वो उसके अंदर विवेक भी है, बुद्धि का इस्तेमाल भी कर रहा है, और बुध के कारण वो मतलब लॉजिकल अप्रोच भी है। तो ऐसा विवाह जो है मैरिज बाई चॉइस होने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक ये सफल प्रेम विवाह कहलाता है। अब इसके बाद में कुंडली के अंदर कुछ भाव होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये जातक प्रेम विवाह करेगा या इसकी अरेंज मैरिज होगी। तो इसके अंदर जो प्रथम भाव, जिसको कि लग्न भाव कहते हैं, उसका मुख्य रोल है, क्योंकि उससे जातक स्वयं को देखा जाता है। तो अगर जो लग्न अगर उसका मजबूत है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो यानी कि जातक जो है वो एक स्ट्रांग माइंड का आदमी होगा। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव, जिसको कि घर का सुख और भावनाओं का केंद्र चतुर्थ भाव कहलाता है, और साथ ही ये धोखे का भाव भी है। तो अर्थात चतुर्थ भाव की स्थिति को देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं यहाँ पर धोखा तो नहीं मिलने वाला है, या यहाँ पर हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत तो नहीं होंगी, और घर का सुख हमारे को विवाह करने से, जो हम प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, तो उसमें उस जातक को वो कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हमारा चतुर्थ भाव इस चीज को बताता है। उसके बाद में आता है पंचम भाव। पंचम भाव से बुद्धि को देखा जाता है, बुद्धि का कौशल उससे डिसाइड होता है, और साथ में वो हमारा प्रेम का भाव भी है, यानी कि प्रेम की भावनाएं वहां से प्रदर्शित होती हैं, और साथ में मनोरंजन का, मनोरंजन मतलब जो पत्नी पत्नी से संबंधित मनोरंजन की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद अगला भाव है सप्तम भाव, जो कि दाम्पत्य जीवन का यानी पति पत्नी का प्राइवेट भाव जिसको कहते हैं, दाम्पत्य सुख का भाव है। तो इसकी स्थिति भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है प्रेम विवाह की सफलता के लिए, या कोई भी विवाह की सफलता में सप्तम हाउस का जो है क्लियर कट और अच्छी पोजीशन में होना बहुत जरूरी है, अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आता है एकादश भाव। ये एकादश भाव काम त्रिकोण का भाव है, यानी 3, 7, 11 हमारे काम त्रिकोण होते हैं, तो उसमें ये 11th हाउस जो है ये हमारा काम त्रिकोण का भाव है, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो यहाँ से हमारी इच्छा पूर्ति के बारे में पता लगेगा कि हम इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भाव फेवरेबल नहीं है तो हमारी इच्छा की पूर्ति में जो है डाउट हो जाएगा, एक संशय पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर ये भाव बिल्कुल अच्छी स्थिति में है तो हमारी जो इच्छाएं जो हैं उसकी पूर्ति भी हो सकती है। तो इस कारण से हमारे कारक ग्रह और उसमें अगले स्थान पर भाव ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब इसको ज्योतिषीय एंगल से ग्रहों के हिसाब से भी देखा जाता है कि कुंडली में ऐसे योग विद्यमान हैं भी कि नहीं, जो कि हमारे प्रेम को विवाह तक ले जाएंगे और विवाह को आगे सफल विवाह में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए
लग्नेश का पंचम भाव में होना या पंचमेश के साथ में युति होना, ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। पंचमेश का लगन में होना, ये भी एक फेवरेबल पोजीशन है। लग्नेश यदि पंचम भाव में हो तो प्रेमी या प्रेमिका उसे प्रपोज करेगा। इसके बाद फोर्थ हाउस हमारा एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, जो हमने ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर सप्तम भाव पर राहु शनि की दृष्टि हो या सप्तमेश की युति राहु शनि के साथ हो या लग्न लग्नेश पर राहु की दृष्टि हो तो वो प्रेम विवाह की तरफ लेके जाता है, यानी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। पंचमेश व सप्तमेश की युति नवम या एकादश भाव में हो तो भी ये प्रेम विवाह को और एक सफल प्रेम विवाह को दर्शाता है। कुंडली में सप्तमेश शुक्र यदि मंगल के प्रभाव में हो और ये कॉम्बिनेशन, ऐसी स्थिति युवक युवती दोनों की कुंडली में हो तो ये सफल प्रेम विवाह का उत्तम योग माना जाता है। पंचमेश यदि अष्टम या अष्टमेश से संबंध बनाए तो मात्र शारीरिक आकर्षण होता है, वो विवाह में उसकी परिणति नहीं होती। गुरु शुभ कर्तरी में हो, लग्नेश पंचमेश सप्तमेश अफ्लिक्टेड ना हो, यानी कि पाप प्रभाव में ना हो या षडाष्टक में ना हो, तो भी प्रेम विवाह की संभावना को दर्शाता है। यही ग्रह अर्थात गुरु लग्नेश पंचमेश और सप्तमेश नवांश कुंडली में भी केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में हो और बलि शुक्र और बलि चंद्रमा से उनका कनेक्शन बन रहा हो, संबंध बन रहा हो, तो ये सफल प्रेम विवाह का योग बताता है। और इसमें मतलब प्रेम विवाह जो भी ज्यादा करेगा तो उसको उसमें सफलता मिलेगी, अर्थात उनके वैवाहिक जीवन जो है उसकी उम्र काफी लंबी होगी। अब इन सब के बाद यानी प्रेम हो गया, विवाह हो गया और हमने देख लिया कि विवाह जो है वो सफल भी हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें इसके साथ साथ में अगर दंपति कुछ छोटे छोटे से एक नियम बना लें और नियमित रूप से कुछ उपाय उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें तो प्रेम विवाह जो है उसको सफल बनाने में इन उपायों का काफी योगदान होता है और उनसे शुभत्व की प्राप्ति होती है। उसके लिए शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में या राधा कृष्ण के चित्र के सामने बैठकर उन पर गुलाब के फूल अर्पित करें, मधुराष्टकम का पाठ करें। लेकिन एक विशेष चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि ये उपाय हमें शुक्रवार को करना है और शुक्र वैवाहिक जीवन का बहुत बड़ा आधार है, तो इस दिन हमें खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का दंपति को अवश्य ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा मंगलवार के दिन दुर्गा जी का चित्र लें, लकड़ी के पटले के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 200 ग्राम अक्षत कुमकुम मिलाकर रख दें, घी का दीपक जलाएं और ये मंत्र शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। तत्पश्चात उन चावलों को जो कि कुमकुम मिश्रित हैं उनको घर के बाहर चबूतरे पर फैला दें ताकि पक्षियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था होती है और हमारे को आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दंपति सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान कृष्ण की शरण में जाएं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। इसके लिए भगवान कृष्ण के चरणों में नित्य घी का दीपक अर्पित करें और उनसे माधुर्यपूर्ण गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन बिताने की प्रार्थना करें।
और उनका आशीर्वाद लेने की चेष्टा करें। ऐसा करने से हमारा जो प्रेम विवाह है वो सफल होता है और स्थायित्व को प्राप्त करता है। आशा करता हूं ये प्रेम विवाह और उसकी सफलता अर्थात दाम्पत्य जीवन की सफलता के ऊपर जो एक छोटी सी चर्चा आज हमने अभी की है वो आपके लिए कुछ नए आयाम पैदा करेगी और आप उससे लाभान्वित होकर के अपने फल का धन में इसका उपयोग करके लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।